मध्यम निकाय 135 चूल कम्म विभंग सुत्त। कम्मा का मतलब कर्म, विभंगा का मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन है, विभाग है, उसके बारे में विभंग ऐसा करके कहता है। ये सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है, क्योंकि सूत्र में ये कहता है कि मनुष्य जाति में बहुत तरह के मनुष्य उत्पन्न होता है। कोई पंडित होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, कोई धनवान होता है, कोई धनहीन होता है, किसी का अच्छा हेल्थ होता है, कुछ हमेशा रोगी रहता है। इसका सबका कारण क्या है, हेतु क्या है, प्रत्यय क्या है, इसके बारे में सूत्र में कहा गया है। चूड़ा का मतलब हमेशा छोटा होता है, तो छोटा है ये सूत्र। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड का आश्रम में विहार कर रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण विद्यार्थी था, तोड़ेय का पुत्र, उसका नाम है सुभा। तो तोड़ेय का जो पुत्र है शुभ है, वो भगवान के पास आ गया, भगवान से अभिवाद्य किया और कुशल प्रश्न किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद शुभा करके जो ब्राह्मण विद्यार्थी है वो एक जगह में बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्त्र, इसका हेतु और प्रत्यय क्या है, हेतु और कारण क्या है। हम मनुष्यों की देखते हैं, कुछ मनुष्य ऊंचा है, कुछ मनुष्य नीचा है, कुछ मनुष्य दीर्घायु है, कुछ मनुष्य अल्पायु है, कुछ मनुष्य हमेशा रोगी वाला होता है, कुछ मनुष्य हमेशा आरोग्यवान होता है, कुछ मनुष्य हमेशा विरूप रहता है, लेकिन कुछ लोग सुंदर रहता है। कुछ लोगों को कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध है। कुछ लोग बहुत धनवान है, कुछ लोग दरिद्र है। कुछ लोग उच्च कुल से है, कुछ लोग नीचे कुल से है। कुछ लोग मूर्ख है, उसका प्रज्ञा नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत पंडित है, उसका प्रज्ञा बहुत है। गौतम शास्त्र, इस मनुष्य लोग में कुछ लोग हीन और कुछ लोग उत्तम, ये कैसे हो जाता है। तो भगवान उसके लिए उत्तर देता है, कम्मस्स का मानवा सत्ता कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पडिसरण। कम्मस्स का कर्म का अधिपति है, कर्म का ओनर है। कम्म दायादा, कर्म ही उसका वारिश है। कम्म योनि, जहाँ पे जन्म मिलता है वो कर्म ही है। कम्म बंधु, जो कुछ बंधु है वो कर्म ही है। कम्म पडिसरणम, अपना एक ही शरण है, वो ही है अपना कर्म। इस सब प्राणियों को विभजन करने वाला एक ही चीज़ है, वो है कर्म है। ये कर्म ही लोगों को उत्तम या हीन बनाता है। तो उस ब्राह्मण कुमार ने भगवान को कहा, गौतम शास्त्र, आपने जो कुछ संक्षिप्त में बताया गया है उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है, कृपया करके उसको विस्तार से कहिए। गौतम शास्त्र, इस धर्म को मुझे विस्तार से सिखाइए, तभी मैं इस उपदेश का अर्थ समझ पाऊंगा। भगवान ने कहा, ऐसा है तो मानवा सुनो, बहुत श्रद्धा से सुनो, मैं बताने वाला हूँ। जी बंदे, ऐसा करके शुभा ब्राह्मण ने उत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, मानवा, एक पुरुष या नारी वो प्राणियों को मारता है, बहुत उपद्रव करने वाला है, उसका हाथ में बहुत खून है, प्राणियों को बिना दया से मारता है, प्राणियों के प्रति उसके मन में बिल्कुल करुणा नहीं है। जब उस नारी या पुरुष उस प्रकार का कर्म करता है, जब शरीर छूट जाता है मृत्यु के बाद, वो अधोगति में, दुर्गति में, पशु पक्षियों के लोक में, नरक में जाकर के जन्म लेता है। अगर उसका जन्म अधोगति में नहीं होता, फिर मनुष्य जन्म उसको मिल जाता, तो जहाँ पे भी वो जन्म लेता है वो अल्पायु होता है। क्योंकि हम प्राणियों को जब मारता है तो उसके कारण अपना आयु अल्पायु होता है। तो दोस्तों, हम बहुत बार देखता है एक नन्हा सा बच्चा जन्मते ही दिखता है उसको कैंसर हो गया और कोई बीमारी हो गया, वो मर जाता है, तो हम बहुत रोता है। नहीं तो कुछ ऐसा बालक है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, नहीं तो प्लेन क्रैश में मर जाता है, तो हम सोचता है इसके प्रति भगवान को क्यों करना नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आना चाहिए, वो पूर्व जन्म में कभी बहुत प्राणियों को मारा होगा, तो पूरा आयु तक जीने वाला एक प्राणी को एक व्यक्ति मारता है, उसका फलस्वरूप इस व्यक्ति का भी आयु कम हो जाता है। लेकिन हम कोई प्राणियों को भोजन देता है
आहार देता है तो उसका आयु बढ़ाने का काम हम करता है, तब हमारा आयु भी उसके कारण बढ़ जाता है। तो भोजन दान का 4 फल भगवान ने बताया, आयु, वर्णम, बलम, सुखम, ये 4 चीज़ अपना बढ़ते ही जाएगा। इसलिए आप लंबा आयु तक जीना चाहता है तो कभी प्राणियों को मारिए मत। फिर भगवान बोलता है, मानवा, लेकिन कुछ पुरुष और महिला उन लोग प्राणियों का मारना छोड़ देता है, दंड और आयुध को छोड़ देता है, उन लोग लज्जालु होता है, दयावान होता है, सब प्राणियों के प्रति हित और अनुकंपा से विहार करता है। ऐसा कर्म करने से उन लोगों का शरीर जब छूट जाता है, मृत्यु के बाद उन लोग अच्छा जगह में या स्वर्ग लोक में आकर के जन्म लेता है। तो यहाँ पे प्राणियों का मारना का मतलब सिर्फ मनुष्य की बात नहीं, सारा प्राणी, चाहे मुर्गे हो या बकरे हो, पशु हो, पक्षी हो, जो कुछ हो, मच्छी हो, जो कुछ हो, कोई भी प्राणी को हमको मारना नहीं चाहिए। अगर वो व्यक्ति शरीर छूटने के बाद, मृत्यु के बाद स्वर्ग में उसका जन्म नहीं मिला तो वो मनुष्य लोक में जन्म लेता है, और जब भी उन लोग जन्म लेता है उसका आयु बहुत लंबा हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति प्राणियों को नहीं मारता, हाथ में डंडा और शस्त्र नहीं लेता, प्राणी के प्रति दयालु है, अनुकंपा है, ऐसा काम करने से उसका आयु भी बढ़ जाता है, उस व्यक्ति का आयु बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई लंबा आयु जीना चाहता है, प्राणियों को मारना उसको छोड़ना चाहिए। मानवा, कुछ पुरुष है या स्त्री है, वो अपनी आदत के कारण प्राणियों को अपनी मुष्टियों से मारता है, पत्थरों से मारता है, डंडों से मारता है, नहीं तो कोई चाकू से, तलवार से मारता है। जैसे बहुत लोग चिकन का शौक, मटन का शौक, बीफ का शौक चलाता है, वो सब ऐसा काम करता है। ऐसा काम करने के कारण मृत्यु के बाद उन लोग नरक लोक में जन्म लेता है, या अधोगति में, पशु पक्षियों के लोक में या नरक में जाकर के जन्म लेता है। अगर किसी कारण वो अधोगति में नहीं गया, नरक में नहीं गया, अगर मनुष्य लोक में ही वो जन्म लिया तो हमेशा वो व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो हम बहुत लोगों को देखता है हमेशा रोगी रहता है, उसका कारण यही है, वो प्राणियों को हाथ से, डंडों से, पत्थरों से या आयुध से उसको मारते रहता है, उसको हानि पहुंचाते रहता है। तो जब भी उन लोग जन्मता है वो व्यक्ति हमेशा रोगी बन के रह जाएगा। लेकिन मानवा, कुछ मनुष्य और स्त्री है, वो हमेशा प्राणियों को अपनी मुष्टि से, पत्थरों से, डंडा से या शास्त्रों से नहीं मारता। तो ये काम नहीं करने के कारण मृत्यु के बाद, शरीर छूटने के बाद उन लोग स्वर्ग में आकर के जन्म लेता है। अगर कोई कारण में उसका स्वर्ग में जन्म नहीं मिला तो मनुष्य लोक में जन्म लेता है, तो हमेशा वो आरोग्यवान हो जाता है। तो हमको आरोग्य चाहिए, बिना रोग का रहना चाहिए। तो हमेशा हम कोई भी प्राणी को अपने हाथ से, डंडा से, पत्थर से या शस्त्रों से उसको हानि नहीं पहुंचना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। मानवा, कुछ पुरुष है या स्त्री है, उन लोग हमेशा गुस्सा वाला रहता है, क्रोधी रहता है, हमेशा क्षिप्र कोपी रहता है, उसका स्वभाव हमेशा कड़ू रहता है। उन लोग को थोड़ा सा कोई निंदा करता है, वो तुरंत अपना शांत स्वभाव छोड़ करके क्रुद्ध हो जाता है, वो शत्रु बनता है, उसका पसंद नहीं आता, उसका हृदय कठोर हो जाता है, और उसी के कारण वो द्वेष को प्रकट करता है, क्रोध को प्रकट करता है, खड़ता का प्रकट करता है। बहुत लोग को हम देख सकता है, वो कुछ भी बोलने से पहले वो क्रोधी हो जाता है, हमेशा गुस्सा उसके पास रहता है। वो कोई पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो इसका जो परिणाम क्या होगा? मानवा, ऐसा कर्म करने से ये जो पुरुष है या नारी है, मृत्यु के बाद वो अधोगति में, नरक लोक में या पशु पक्षी के लोक में जन्म लेता है। अगर वहाँ पे वो जन्म नहीं लिया, मनुष्य लोक में जन्म लेगा, तो उन लोग कुरूप होकर के जन्म लेता है। वो बिल्कुल असुंदर होगा, देखने के लिए उसको कोई सौंदर्य नहीं होगा। तो जो भी व्यक्ति कुरूप दिखता है तो समझना चाहिए वो हमेशा क्रोधी रहता होगा,
उसका क्रोध बहुत ज़्यादा होगा, उसी के कारण वो इसी जन्म में कुरूप हो गया। अभी सुंदर रहने के लिए क्या उपाय है उसके बारे में भगवान बताता है। लेकिन मानवा कुछ पुरुष है, स्त्री है, उन लोग क्रोधवान नहीं हैं, क्रुद्ध नहीं हैं। जब उसको कोई व्यक्ति बहुत निंदा करता है तब भी उन लोग अपना शांति नहीं छोड़ता, उन लोग क्रुद्ध नहीं होता, शत्रु नहीं होता, हृदय शून्य नहीं रहता, क्रोध कड़दा द्वेष का प्रकट नहीं करता। ऐसा कर्म करने से मृत्यु के बाद उन लोग जहाँ पे भी जन्म लेता है उन लोग स्वर्गलोक में जन्म लेता है। अगर स्वर्गलोक में जन्म नहीं लेता, मनुष्य लोक में आ जाता है तो हमेशा उन लोग सुंदर रहता है। हम मैत्री का भी 4 गुण देखा है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा मैत्री का अभ्यास करता है, उसका आयु, वर्ण, बल, सुख ये चारों बढ़ जाता है। तो उसका वर्ण या सौंदर्य इसी प्रकार बढ़ जाता है। तो अगर मान लो कोई पुरुष या नारी अपना सौंदर्य बढ़ाना चाहता है तो उसको हमेशा मैत्री का अभ्यास करना चाहिए, बंदे विमलारमसी का मित्र भावना का अभ्यास करना चाहिए, अपना क्रोध उसको व्यक्ति को छोड़ना चाहिए। मानवा कुछ पुरुष या नारी वो बहुत ईर्ष्यालु हो जाता है, जेलस। अगर किसी को कोई सत्ता मिले, सम्मान मिले, बहुमान मिले, आराधना मिले, लोग उस व्यक्ति को पूजा करता है, आराधना करता है, तो ये व्यक्ति अंदर जलते ही रहता है, ईर्ष्या उसके मन में रहता है, एनवी रहता है। ऐसा काम करने से, ऐसा एनवी या ईर्ष्या मन में रहने के कारण वो शरीर छूट जाता है, मरता है, तो अधोलोक में या पशु पक्षियों के लोक में या नरकलोक में जाकर के जन्म लेता है। लेकिन उन लोग किसी कारण मनुष्य लोक में जन्म लिया तो उन लोग को कोई नहीं जानता, उस व्यक्ति को कभी प्रसिद्धि नहीं मिलेगा, कोई उसको जानता नहीं है, कोई भी इस व्यक्ति को सम्मान नहीं करेगा। लेकिन मानवा ऐसा कोई स्त्री या पुरुष को ले लो, वो ईर्ष्यालु नहीं है, किसी व्यक्ति को सम्मान मिलने के कारण, गौरव मिलने के कारण, सत्ता मिलने के कारण उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में कोई ईर्ष्या नहीं रहता, जलस नहीं रहता, तो ऐसा कर्म करने से मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जन्म लेता है। अगर स्वर्ग में जन्म नहीं मिला, मनुष्य लोक में जन्म मिलता है तो उन लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, सब लोग उसको जानता है, उसका स्वाधीन सब लोगों पर रखता है। तो प्रसिद्ध होने का एक ही मार्ग है, अपना मन का जो ईर्ष्या है, जलस है, वो छोड़ दे, तो अगले जन्म में हम प्रसिद्ध होंगे। मानवा कुछ पुरुष और महिला इस प्रकार का है, उन लोग श्रमण ब्राह्मणों को भोजन नहीं देता, पानी नहीं देता, वस्त्र नहीं देता, वाहन नहीं देता, माला नहीं देता, गंध नहीं देता, आभूषण नहीं देता, शैया नहीं देता, घर नहीं देता, दीप नहीं देता। ऐसा काम करने से मृत्यु के बाद उन लोग नरकलोक में, अधोलोक में, पशु पक्षियों के लोक में जन्म लेता है। लेकिन अगर मनुष्य लोक में फिर जन्म लेता है, उन लोग बहुत दरिद्र होकर के जन्म लेता है। तो बहुत लोग दरिद्र होकर जन्म लेने का कारण यही है, उन लोग कोई दान नहीं देता। लेकिन कुछ स्त्री पुरुष ऐसा होता है, उन लोग श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन देता है, पानी देता है, वस्त्र देता है, गाड़ी देता है, माला है, गंदा है, विलेपना है, सब कुछ देता है। उसके कारण मृत्यु के बाद उन लोग जब भी जन्मता है, स्वर्ग में आकर के जन्म लेता है। अगर मनुष्य लोक में उन लोग जन्म लेता है, उन लोग बहुत धनवान होकर के जन्म लेता है। तो अगर मान लो आपको धनवान होना चाहिए तो हमेशा दान का अभ्यास करें इसी जन्म में। मानवा कुछ स्त्री और पुरुष उन लोग बहुत कठोर और अभिमानी होता है, बहुत डंभ दिखाता है लोगों को, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ ऐसा करके। जिसको वंदन करना चाहिए उसको वंदन नहीं करता, जो आने पर खड़ा होना चाहिए वो खड़ा नहीं होता, जिसको आसन देना चाहिए उसको आसन नहीं देता, जिसको रास्ता देना चाहिए उसको रास्ता नहीं देता, वो बहुमान नहीं देता, आदर सम्मान नहीं देता, जिसको पूजा करना चाहिए उसको पूजा नहीं करता। ये सब बुरा कर्म करने के बाद उन लोग अधोगति में जाकर के जन्म लेता है, नहीं तो पशु पक्षियों के लोक में जाकर के जन्म लेता है, नरक लोक में जाकर के जन्म लेता है। अगर वो मनुष्य लोक में आकर के जन्म लेता है
तो उन लोग नीचे कुलम में आकर के जन्म लेता है। मानवा कुछ पुरुष और महिला ऐसा होता है, उन लोग कठोर नहीं होता, अभिमान उन लोग के पास नहीं है। जिसको अभिवादन करना चाहिए उसको अभिवादन करता है, जिसको देकर के खड़ा होना चाहिए वो खड़ा होता है, जिसको आराधना करना चाहिए उसको आराधना करता है, जिसको अंजलिकरण करना चाहिए उसको अंजलिकरण करता है, जिसको सत्कार करना चाहिए उसको सत्कार करता है। ऐसा काम करने से मृत्यु के बाद वो स्वर्गलोक में आकर के जन्म लेता है। अगर स्वर्गलोक में उसको जन्म नहीं मिला, मनुष्य लोक में जन्म लेता है, तो उन लोग उच्च कुल में जन्म लेता है। ऊंचे कुल में जो जन्म लेने के लिए अगर मान लो कोई चाहता है तो ऐसा जो आदर सत्कार का काम उसको करना चाहिए। मानवा कुछ पुरुष है या स्त्री है, वो कोई श्रमण ब्राह्मण के पास नहीं चले जाता और ये नहीं पूछता बंदे कुशल क्या है अकुशल क्या है। कुशल का मतलब पुण्य क्या है पाप क्या है, दोष का चीज़ क्या है बिना दोष का चीज़ क्या है, किस चीज़ को हमको सेवन करना चाहिए किस चीज़ को सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन का मतलब यहाँ पे किस चीज़ को आचरण करना चाहिए नहीं आचरण करना चाहिए। कौन सा काम करने से मुझे दीर्घकाल के लिए अहित का दुख का कारण बनेगा, कौन सा काम करने से मुझे दीर्घकाल में हित सुख का कारण बनेगा, ये सब वो श्रमण ब्राह्मण को पूछता नहीं है। यहाँ पे श्रमण ब्राह्मण का मतलब जो श्रम करता है उसको श्रमण कहता है, मुक्ति के मार्ग में जो श्रम करता है। ब्राह्मण का मतलब है जो मुक्ति का जो प्राप्ति किया उसको ब्राह्मण यहाँ पे कहता है। इसका मतलब हम प्रश्न नहीं पूछता उन लोग से। ऐसा प्रश्न नहीं पूछने से मृत्यु के बाद उन लोग नरक में आकर के निरय लोग में या पशु पक्षी लोग में आकर के जन्म लेता है। अगर वो मनुष्य लोग में आकर के जन्म लेता है तो उन लोग मूढ़ व्यक्ति होगा, उसका कोई ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञानी होगा। तो अगर मान लो आप ज्ञानी बनना चाहता है अगले जन्म में, तो श्रमण ब्राह्मण से आपको प्रश्न पूछना चाहिए। हमेशा जब भी मौका मिलता है तो भिक्षुओं से आपको प्रश्न पूछना चाहिए। मानवा कुछ स्त्री पुरुष ऐसा होता है, उन लोग श्रमण ब्राह्मण के पास चले जाता है और उसके बाद ये पूछता है बंदे कुशल क्या है अकुशल क्या है, माने पुण्य क्या है पाप क्या है, क्या दोष वाला है क्या बिना दोष का है, क्या हमको आचरण करना चाहिए कौन सा चीज़ हमको आचरण नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करने से दीर्घकाल के लिए मेरा अहित का दुख का कारण बनेगा और कौन सा काम करने से मेरा दीर्घकाल के लिए सुख का हित का कारण बनेगा। तो ऐसा जो प्रश्न श्रमण ब्राह्मण से पूछने के कारण, उस कर्म के कारण उन लोग का शरीर जब छूट जाता है, मृत्यु के बाद उन लोग स्वर्ग में आकर के जन्म लेता है, अच्छा लोग में आकर के जन्म लेता है। अगर स्वर्ग लोक में उसको जन्म नहीं मिलता, मनुष्य लोक में उसको जन्म मिलता है, जहाँ भी जन्म लेता है वो बहुत प्रज्ञावान या बुद्धिमान हो जाता है। श्रमण ब्राह्मण से प्रश्न पूछने से वो प्रज्ञावान हो जाता है। तो बुद्धिमान होने का एक ही रास्ता है, आप श्रमण ब्राह्मण से प्रश्न पूछिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, कुछ लोग ये सूत्र सारा पढ़ करके फिर श्रमण ब्राह्मण को प्रश्न पूछता है। उसका लक्ष्य ये है कि वो ये जानना चाहता है कि भिक्षु ये सब पढ़ा है कि नहीं। ऐसा प्रश्न पूछने से उसको अहित होता है, ये समझना चाहिए, क्योंकि उसका जो चेतना है अच्छा नहीं है। लेकिन सचमुच आपके मन में प्रश्न है, जैसे मान लो 4 जाना के बारे में बताया है, ये क्या है, सही माने में किस प्रकार करता है, 4 रिद्धिवाद किस प्रकार करता है, 5 निवरण को किस प्रकार हटाना चाहिए, सूत्र में दिया है, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन आपको सही तरह से मालूम नहीं है, तो आप इस श्रमण ब्राह्मण को ज़रूर इसके बारे में पूछना है। आपको जानता नहीं है उस चीज़ को पूछना है, जो जानता है उसको बारे में आप उसको टेस्ट करने के लिए मत पूछना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। मानवा इसी के कारण कुछ लोग मनुष्य लोग में आकर के जन्म लेता है, लेकिन उन लोग अल्पायु होता है, दीर्घायु हो जाता है, रोगी हो जाता है, आरोग्यवान होता है, सौंदर्यवान हो जाता है या कुरूप हो जाता है, प्रसिद्ध होता है, नहीं तो कोई उसको जानता नहीं है। कुछ लोग धनवान होता है, कुछ लोग दरिद्र हो जाता है, कुछ लोग ऊंचे कुल में जन्म लेता है, कुछ नीचे कुल में जन्म लेता है, कुछ प्रज्ञावान हो जाता है,
कुछ मूर्ख व्यक्ति हो जाता है। कम्म सका मानवा सत्ता कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पडिसरण। मानवा लोग कम्म सका, हम अपना कर्म का ही अधिकार रहता है। कम्म दायादा, हम कर्म का ही वारिश हो जाता है। कम्म योनि, जहाँ पे भी जन्म लेता है कर्म के कारण ही हो जाता है। कम्म बंधु, हमारा जो कुछ बंधु है वो कर्म ही है। कम्म पडिसरणम, हम जो कुछ शरण में चले जाता है कर्म का ही शरण चलना चाहिए। बात ज़रूर देखना चाहिए, कम्म पडिसरणम, हम कर्म का ही अपना जो शरण है। अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म करता है, प्राणियों को मारता है और उसके बाद कोई भगवान के पास जाकर के आराधना करने से उसको कभी माफ़ नहीं मिलेगा, ये बात समझना चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर है कर्म के अनुसार ही उसको दंड देगा। तो मानवा कर्म ही लोगों को इस प्रकार विभाजन करता है। कर्म ही किसी व्यक्ति को उत्तम बनाता है, हीन बनाता है। जब भगवान इस प्रकार कहा, शुभा ने भगवान को ऐसा कहा, अभिकंदम वो गौतमा, अभिकंदम वो गौतमा, बहुत बढ़िया है गौतम शास्त्रा, बहुत बढ़िया है। जैसा उल्टा कोई चीज़ को सीधा रख देता है, जो छुपा हुआ उसको प्रकट कर लेता है, जिसको मार्ग भ्रष्ट हो गया उसको मार्ग दिखाता है और अंधेरे में दीप जलाता है, तो जिसका भी आंख सुस्त हो वहाँ पे क्या है वो देख सकता है। गौतम शास्त्र धर्म को अनेक पर्याय से अच्छी तरह से बताया गया है। मैं आज से गौतम शास्त्र का शरण चले जाता हूँ, धर्म का शरण चले जाता हूँ, भिक्षु संघ का शरण चले जाता हूँ। आज से गौतम शास्त्र मुझे एक उपासक के रूप में समझिए। जब तक मेरा प्राण रहता है तब तक मैं आपका उपासक रहूँगा। चूड़कम्मा विभंग सुतम निठितम। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। ये जो सूत्र है आप किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है जो प्राणियों को मारता है, गलत रास्ते में जाता है, उसको ज़रूर सद्बुद्धि मिलेगा। सूत्र पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।